ट्रंप के 2 फैसले दहल गए 32 देश। ट्रंप ने अमेरिका में शामिल कर लिए 3 नए देश। ग्रीनलैंड और कनाडा को निगल जाएगा सुपर पावर। ट्रंप ने कहा भाड़ में जाए नोबेल, अमेरिका बनेगा थ्रेट ग्लोबल। ट्रंप के सिर पर जंग का जुनून चढ़कर बोलने लगा है। उनके फैसले बता रहे हैं कि अब सबसे भयानक जंग दूर नहीं, क्योंकि कल तक नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए छटपटा रहे ट्रंप ने कई देशों में युद्ध की आग लगाने वाला कांड कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुनिया में अब जो उसे रोकने टोकने की जुर्रत दिखाएगा उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप मिशन पर लगे हैं। मिशन अमेरिका के नक्शे में एक एक कर देशों को शामिल करने का। ट्रेलर के तौर पर ट्रंप ने ये 2 तस्वीरें साझा कर दी हैं। अमेरिका का नया नक्शा और एक ग्रीनलैंड पर झंडा फहराते हुए ट्रंप सबसे खूंखार रुख अख्तियार कर चुके हैं। मगर ट्रंप को मनमानी करने से रोकने वाले भी ताल ठोक रहे हैं। ये डेनमार्क के वॉर वॉरियर हैं। भारी बर्फबारी के बीच ग्रीनलैंड के वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। डेनमार्क ग्रीनलैंड में सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा है। डेनमार्क ही नहीं, फ्रांस ने भी अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज दी है। जर्मनी, नॉर्वे, द नीदरलैंड्स ने भी सैनिकों को ग्रीनलैंड वॉर जोन में तैनात कर दिया है। फिनलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी का एहसास ग्रीनलैंड में कर दिया है, क्योंकि ट्रंप अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका ने भी अपना जंगी लड़ाका भेजकर युद्ध भड़काने वाला दांव चल दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का सैन्य विमान तैनात कर दिया है। ग्रीनलैंड में जंगी लड़ाके को भेजने की जानकारी ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड को भी दे दी है। ट्रंप इस कोशिश में लगे हैं कि ग्रीनलैंड में विरोधी खेमा एक गलती कर बैठे, जिसके बाद अमेरिका ग्रीनलैंड हड़पने के धमाके शुरू कर सके। ये भविष्यवाणी ट्रंप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को वो किसी भी कीमत पर अमेरिका में शामिल करके रहेंगे। We have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. ये ट्रंप की जिद है, जिसे यूरोपीय देश सनक कह रहे हैं। पुतिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप के एक एक कदम को ध्यान से देख रहे हैं। वजह, ग्रीनलैंड पर छिड़ा घमासान दुनिया का सबसे भयानक युद्ध हो सकता है। ट्रंप इतने उतावले हो चुके हैं कि उन्होंने एक नया नक्शा जारी करके कई देशों की शक्ल बिगाड़ दी है। ट्रंप ने खुद के बनाए सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह नक्शा पोस्ट किया है। नक्शे के साथ तस्वीर में ट्रंप के साथ यूरोपीय लीडर भी देखे जा सकते हैं। पहले लीडर कौन-कौन बैठे हैं, उनका मूड कैसा है, इस पर गौर करिए। तस्वीर में ट्रंप बॉस चेयर पर बाहें फैलाए यूरोपीय नेताओं को कुछ कह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर गंभीर मुद्रा में उनकी बातें सुन रहे हैं। उनके बगल में दिख रही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हैरान है। मीटिंग में उर्सुला वॉन डेर लेयन शांति की मुद्रा में दिख रही हैं। उनके पास जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का सिर नजर आ रहा है, जबकि ट्रंप की बातों से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हवाइयां उड़ गई हैं। मीटिंग में फिनलैंड के राष्ट्रपति और नेटो चीफ मार्क रूटे भी हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं। इसके साथ चेहरे के एक हिस्से से पता लगता है कि यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। ट्रंप ने एक पुरानी तस्वीर में नक्शा बदलकर ये मैसेज दिया है। ये रही असल तस्वीर, जिस मीटिंग में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप से यूरोपीय लीडर मिले थे। बोर्ड पर तब यूक्रेन का नक्शा था। वहीं ट्रंप ने इस बैठक में लगे नक्शे पर अपना नया नक्शा दिखाकर ये जाहिर किया है कि वो जो कर रहे हैं उसे सबको ना चाहते हुए भी मानना होगा। ट्रंप ये जता रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसकी खबर सबको है और चाहकर भी उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे फिर ट्रंप जिस देश को चाहे अमेरिका के झंडे तले दिखा सकते हैं।
जैसा कि इस नक्शे पर उन्होंने किया है। ट्रंप ने अमेरिका के नक्शे में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को शामिल दिखाया है। इस नक्शे के साथ उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें ग्रीनलैंड पर वो अमेरिका का झंडा फहरा रहे हैं। तस्वीर में ये लिखा गया है कि ग्रीनलैंड साल 2026 से अमेरिका की जमीन है। For det vi står i, det handler om meget mere end os selv. Vi kan forhandle om alt politisk, sikkerhed, investeringer og økonomi. Men vi kan ikke forhandle om vores helt fundamentale værdier. Suverænitet, vores landes identitet og vores grænser, vores demokrati. ट्रंप जिस आग को भड़का रहे हैं, जिस युद्ध को थोप रहे हैं, क्या उसमें सुपर पावर का घमंड टूट जाएगा या फिर अमेरिका ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला का अघोषित आका कहलाएगा? वक्त नाजुक है, हमले के सिग्नल भी मिल गए हैं। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अगर उन्होंने देर की तो पुतिन ग्रीनलैंड में आकर कब्जा कर लेंगे। Why are you upset about NATO allies thinking that, more seriously Greenland by holding military exercises? Well, that wasn't a military. They sent a few people, and they say they sent them not for me, but to guard against Russia. But NATO's been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. So we'll see what happens, but let's put it this way, it's going to be a very interesting Davos. ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार करने के मूड में हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पर नेटो चीफ मार्क रूटे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई प्राइवेट चैट को सार्वजनिक कर दिया है। ट्रंप ने ये हथकंडा अपनी जिद को जायज साबित करने के लिए आजमाया है। चैट के स्क्रीनशॉट शेयर कर मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, मेरी नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड के बारे में बहुत अच्छी टेलीफोन पर बात हुई। मैं स्विट्जरलैंड के दावोस में अलग अलग पार्टियों की मीटिंग के लिए सहमत हो गया हूँ। जैसा कि मैंने सभी को बहुत साफ साफ बताया, ग्रीनलैंड नेशनल और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, इस पर सब सहमत हैं। मुमकिन है अमेरिका से डरने वाले देश ट्रंप से सहमत हों, लेकिन जिस डेनमार्क का ग्रीनलैंड है वो ट्रंप से मुकाबले के लिए तैयार है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। To alliance and the European Union stand up for these principles to show the American president you have a desire, you have a vision, you have a request, but you will never be able to achieve that by putting pressure on us. ट्रंप को आंख दिखा रहे यूरोपीय देश क्या सच में उनसे टकराने की हिम्मत जुटा रहे हैं या फिर सिर्फ एकजुट होने का दिखावा किया जा रहा है? फिलहाल ग्रीनलैंड पर कई यूरोपीय देश फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास के बहाने जितने सैनिक भेजे गए हैं वो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। डेनमार्क के सैनिकों के साथ ग्रीनलैंड में वॉर रिहर्सल के लिए फ्रांस ने सिर्फ 15 सैनिकों को उतारा है। जर्मनी ने इससे 2 कम 13 सैनिक ग्रीनलैंड में भेजे हैं। इसके बाद बाकी 5 देशों में नॉर्वे, द नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने अपने अपने 2-2 सैनिक भेजे हैं। ब्रिटेन ने तो सिर्फ 1 सैनिक ग्रीनलैंड भेजा है। वहीं स्वीडन ने अपने सैनिकों की गिनती तक नहीं बताई है। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है। डेनमार्क के भी सैनिकों की ग्रीनलैंड में मौजूदगी सैकड़ों में है। वहीं अमेरिका ग्रीनलैंड में सैन्य बेस बनाकर बैठा है। अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुले एयर बेस कहा जाता था, ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ अमेरिका ने मिसाइल बेस वार्निंग सिस्टम तैनात कर रखा है। साथ ही यूएस स्पेस मॉनिटरिंग के प्रोग्राम भी यहाँ से अंजाम दिए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिटुफिक बेस पर अमेरिका के 150 से 200 सैनिक तैनात हैं। ग्रीनलैंड में पावर बैलेंस फिलहाल भले ही बराबर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका जिस वक्त चाहेगा ग्रीनलैंड को हथियारों से पाट देगा। सुपर पावर के लिए धरती के किसी भी हिस्से को दहलाना नामुमकिन नहीं। अमेरिका के जंगी लड़ाकों का तोड़ भी किसी के पास नहीं, लेकिन अमेरिका ग्रीनलैंड को युद्ध से हासिल कर पाएगा ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात 2019 से ही कर रहे हैं। लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने ग्रीनलैंड को नाक की लड़ाई बना लिया है। लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका को कब्जा करने में बड़ी अड़चन नेटो है। अमेरिका, डेनमार्क,
दोनों नेटो सदस्य हैं। कानूनन एक नेटो देश दूसरे नेटो देश पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो पूरी तरह अवैध और नेटो संधि के खिलाफ कदम होगा, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक सदस्य देश पर हमला सभी 32 देशों पर हमला माना जाता है। अगर कोई बाहरी दुश्मन हमला करे तब भी सभी सदस्य मिलकर दुश्मन से युद्ध लड़ते हैं। ट्रंप और नेटो की कश्मकश के बीच ये बात भी अहम है कि ग्रीनलैंड पर बिना पुतिन के कोई फैसला नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन की नजर ग्रीनलैंड पर बनी हुई है। उन्होंने अब तक ग्रीनलैंड पर अपने प्लान का पर्दाफाश भी नहीं किया है, जबकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि रूस और चीन ग्रीनलैंड को हड़पने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड का भविष्य अब ट्रंप और पुतिन के हाथों में है। जाहिर है पुतिन अगर कमिटमेंट कर चुके हैं तो ग्रीनलैंड को यूक्रेन बनने में देर नहीं लगने वाली।